फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है वो दो शक्तियों की तरफ से आ रहा है, जिसमें दोनों शक्तियां आपके साथ हैं। आज का जो डाउनलोड है वो आपके जीवन में अगर आप बहुत ज्यादा किसी वजह से परेशान हैं, किसी कार्य को लेकर बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हैं, कोई भी ऐसी बात जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, किसी काम को लेकर हो सकती है, अपने प्रेम के चलते हो सकती है, अपने परिवार में हो रही किसी भी ऐसी वजह से जहां पर आपकी सोच कुछ और है और आपके परिवार की सोच कुछ और है। ऐसे में आपका माइंड बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। अगर आपके जीवन में आपके सामने ऐसी परेशानी आ रही है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा हताश और परेशान हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो निश्चित ही ये डाउनलोड आपके लिए ही है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शक्ति जो कि एक दूसरे के साथ हैं, दो शक्तियां एक दूसरे के साथ हैं और उन दोनों शक्तियों ने आपके लिए ये डाउनलोड भेजा है। आपके इस परेशानी से निकलने का वो समय आ गया है। अगर आपके परिवार में आपको ऐसा लगता है कि किसी ऐसी उलझन में फंसे हुए हैं जिसमें कि आप कुछ और फील कर रहे हैं और उस फीलिंग को कोई समझ नहीं रहा, आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, उस कार्य के बारे में आपका परिवार नहीं समझ पा रहा है, आपका कार्य कुछ इस तरह का है जहां पर आपको अपने परिवार से कहीं तक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो पैसे को लेकर हो या फिर फीलिंग को लेकर हो या फिर कार्य को लेकर हो, आपकी किसी भी बात को परिवार के सदस्य पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसे में आपको उनके द्वारा कोई सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप बहुत ज्यादा उलझन में फंस गए हैं। उस कार्य को पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, आपको अपने परिवार के लोगों को समझाना ही बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट लगने लगा है। आपको ऐसा लगने लगा है कि आपकी बात सही है लेकिन फिर भी किसी को वो बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है। और आज की रीडिंग में आपके लिए ये क्लियर होने वाला है कि आप अपने परिवार के सदस्यों को किस प्रकार से समझाएं, अपनी बात को कैसे क्लियर रखें और आपके जीवन में ये जो उलझन आ रही है उसे कैसे दूर करें। क्योंकि जब तक आपका मन बहुत ज्यादा उलझन में रहेगा तब तक आप अपने किसी भी कार्य को करने में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका मन उलझा रहेगा और ऐसे में आप अपने कार्य पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि घर परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए, उनकी शक्ति आपको चाहिए। जहां पर आपकी एनर्जी लो होती है वहां पर उन लोगों की सहायता से, उन लोगों के सपोर्ट से ही आपको एनर्जी आती है। लेकिन जब तक वो लोग इस बात को समझेंगे नहीं, जब तक आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके जीवन में ये उलझन रहेगी, तब तक आपके मन में ना तो क्लियरिटी रहेगी और ना ही आप उस कार्य को या किसी व्यक्ति के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके जीवन के लिए ये सबसे बड़ी दुविधा बन गई है कि आप उनको अपने मन की बात को कैसे समझाएं, कैसे बताएं, कैसे उन्हें रियलाइज कराएं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या कारण है उस कार्य के पीछे या उस व्यक्ति के पीछे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपको रीडिंग दो पार्ट में बताई जाएगी। सबसे पहला तो ये, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अपने परिवार वालों को समझने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए और उस पर जीत हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और दूसरा यह कि आप किसी भी ऐसे कार्य पर असफल हो रहे हैं जिसमें आपको अपने परिवार का सपोर्ट चाहिए या फिर आपके सामने कुछ ऐसी मुश्किलें आ रही हैं जिन्हें आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उन मुश्किलों को कैसे दूर करें, तो ये सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा कि आपकी उस कार्य पर जिस पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कोई व्यवसाय हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे की क्या वजह है, आपको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे कि वो कार्य आपका पूरा हो जाए और आपके सामने आ रही इन मुश्किलों को आप दूर कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं।
आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे फर्स्ट पार्ट की रीडिंग मैच हो सकता है कि आपसे सेकंड पार्ट की रीडिंग मैच हो। ठीक है फ्रेंड, एक बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और बताएं कि उनकी लाइफ में अपने पार्टनर को लेके या अपने प्रेम को लेकर के कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लव के रिलेशन में हैं या फिर आपका विवाह हो चुका है, आपके अपने पार्टनर के साथ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपने परिवार के साथ और आपके पार्टनर के साथ तब भी, और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं उसके साथ भी आपकी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आपको इस रीडिंग में बताई गई सभी बातों को बहुत ज्यादा नोट करना है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप रीडिंग में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में प्रेम को लेकर यानी आपके पार्टनर को लेकर जो भी परेशानी है वो क्लियर हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि कभी भी उसके हृदय को आप हर्ट ना करें। कभी भी आपके जो पार्टनर हैं उनको लेकर के, चाहे वो लव के रिलेशन में है आप या फिर आपका विवाह हो चुका है, आप उनके दिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और उनके दिल के साथ साथ आपके अपने परिवार के लोगों के साथ उनकी सहमति होनी चाहिए। यानी आपके परिवार के लोगों को पता होना चाहिए कि आप किससे प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको बड़ों का मान सम्मान करना है, बड़ों की इज्जत करनी है, लेकिन अपने प्रेम को छुपाना नहीं है अगर आप अपने प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप अपने परिवार के लोगों से यानी जो आपके गार्जियन है उनसे अपनी बातों को छुपाएंगे तो कभी ना कभी उन्हें ये बातें जरूर पता चलेंगी, और जब पता चलेंगी तब आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपका विवाह हो चुका है और आप अपने परिवार के साथ रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, तब भी आप अपने माता पिता का भी उतना ही ख्याल रखें जितना आप पार्टनर का रखते हैं, और आप अपने पार्टनर का भी उतना ही ख्याल रखें जितना कि आप माता पिता का रखते हैं। आपको दोनों का ख्याल रखना होगा। किसी एक के जीवन में आने से आप अपने माता पिता को इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसे में उनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, उनकी जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट होने लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि विवाह से पहले आप उनके साथ बहुत ज्यादा हंसते थे, मजाक करते थे, बात करते थे, बहुत प्यारी प्यारी आपकी बातें होती थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मन में कड़वाहट हो जाती है और आप फिर कुछ उनसे अलग सा दिखाई देने लगते हैं। और ये आपके जीवन की जीत नहीं हुई, क्योंकि अगर किसी एक को प्राप्त करने के बाद परिवार के लोग आपसे दूर हो रहे हैं तो आप असली विजेता नहीं हैं। आपके परिवार में आपके माता पिता हैं, आपकी बहनें हैं, उन सभी को आपको खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पार्टनर के साथ साथ उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी आपके पार्टनर के साथ और आपके परिवार के साथ अगर आप प्रेम से सबको हैंडल करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी पार्टनर हमेशा उन बातों को मिस करती है, जैसे कि आप उससे शादी से पहले बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, या आप लव के रिलेशन में हैं तो जब आपका रिलेशन शुरू हुआ था तब भी आप बहुत ज्यादा घूमते फिरते थे, मौज मस्ती करते थे, और आज वो उन्हीं बातों को फील कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और आप अपने घर वालों को नहीं बता कर जाते, कहीं पर भी छुपते छुपाते हैं और उनके साथ घूमते फिरते हैं, तो ये भी आपकी गलती है, क्योंकि आपके अपने परिवार के लोग अगर आप ऐसा कर रहे हैं तभी आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तब आपको इस बात को इग्नोर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो डाउनलोड में बताया जा रहा है मैं वही आपको क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कहीं ना कहीं
किसी ऐसी चीज पर जाकर अटक जाता है और फिर आप उस चीज को उनके लिए खरीदना मुमकिन नहीं समझते या उन्हें दिलाना मुमकिन नहीं समझते। आप अपने काम में बिजी हो जाते हैं और उनका जो मोह माया होती है यानी उनका आकर्षण जो होता है कुछ चीजों की तरफ होता है और उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि वो चीजें आप उनको दिलवाएं, चाहे वो आप लव के रिलेशन में हैं या आपके वाइफ हैं या फिर वो आपके हस्बैंड हैं। तो आपको अपने पार्टनर का इस तरह से ध्यान रखते हुए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने पार्टनर को कुछ दिलाते हैं तो आप अपनी माता को अपने पिता को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, कहीं ना कहीं उन्हें घुमाने ले जाएं, कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा एंजॉय करें जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील हो, उन्हें ऐसा लगे कि उनका बेटा या उनकी बेटी उनके साथ है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। लेकिन आपको अपने माता पिता का बहुत ज्यादा इस तरह से घूमना फिरना और उनके साथ बातें करना आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है और आपको उनसे जोड़े रखता है। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होता है और उनके खिले हुए चेहरे की मुस्कान जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, आपकी हजारों करोड़ों की जो टेंशन होती है उसे खत्म कर देती है। आप बाहर से आए किसी भी काम को करके तो आपको घर में बहुत ज्यादा ताजगी महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपका भरा पूरा घर बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि उनके पीठ के पीछे कुछ गलत नहीं करना, चाहे वो आपके माता पिता हो या फिर आपकी पार्टनर हो या आप लव के रिलेशन में हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ पूरा स्पष्टीकरण रखें। आप कभी भी ये ना करें कि आप उनके सामने कुछ और दिख रहे हैं और पीठ पीछे कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि उनको हर्ट हो। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि आप अपने परिवार के साथ भी कोई ऐसी चीटिंग ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उनका दिल बहुत ज्यादा आपकी वजह से दुखे, उन्हें ऐसा फील हो कि उनका बच्चा छुप छुप करके कोई ऐसा गलत कार्य कर रहा है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है। क्योंकि प्रेम करना गलत नहीं होता, अगर आप प्रेम करते हैं तो आप उनसे बहुत आराम से और बहुत ज्यादा प्रेम से उन्हें वो बात बता सकते हैं। इससे आपकी शक्ति, आपका पावर कई गुना इसलिए ज्यादा होता है कि आप सच बोल रहे हैं और सच में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर आप उनके साथ सच बोल करके किसी रिश्ते को निभाते हैं तो आपसे बड़ा अच्छा बच्चा कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि उनके साथ कभी भी आपको ना तो रूडली व्यवहार करना है और ना ही आपको अकेले में जा करके चुपचाप बैठे रहना है, ना ही किसी ऐसी बात से मायूस होना है जिसमें कि आप अपने परिवार के साथ बात नहीं कर सकते। कभी भी अकेले होकर के उन यादों में ना जाएं जिन यादों से आपको तकलीफ होती है। उस समय में आप प्रवेश करने की कोशिश ना करें जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वो निश्चित ही बलवान हो जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर को खुश रखते हैं, अपने माता पिता को खुश रखते हैं, अपने भाई बहन को खुश रखते हैं तो आपसे बड़ा परम सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप अपने जीवन में इन लोगों को खुश रखते हैं तो आप जीत चुके हैं। क्योंकि पैसे से कोई इंसान धनवान नहीं होता, बल्कि उसके परिवार के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा खुश हैं, उसकी पत्नी उससे खुश है, उसका लवर उससे खुश है। अगर आप लव के रिलेशन में हैं और आपका प्रेम आपसे खुश है, आपके माता पिता आपसे खुश है, आपके भाई बहन आपसे खुश हैं, तो सबसे बड़े धनी इंसान आप हैं। जीत आपकी हो चुकी है, आप इस संसार में जीत प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि वो इंसान बिल्कुल उस तरह से होता है जिस तरह से बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, उसकी पावर जो मुट्ठी की पावर होती है उस तरह से आप बिल्कुल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा सबको एक साथ संजोकर रखना है और अगर आप ऐसा करते हैं, आपके ऐसे करने से आपका जीवन बहुत ज्यादा तरक्कियों पर जाएगा। क्योंकि आप सबकी ब्लेसिंग लेंगे और आप जिस प्रकार से यहाँ पर दो शक्तियां एक साथ होकर के बहुत ज्यादा पावर में आ रही हैं, उसी प्रकार आपका जीवन बहुत ज्यादा पावर में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो आ रही हैं
जय मां शक्ति। आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके जीवन में किसी भी कार्य को लेकर क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व होगी, उनके जीवन में उन्हें कैसे जीत प्राप्त होगी, कैसे वो अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, उनका जीवन कैसे खुशहाली की जीती जागती मिसाल बनेगा। उनकी सभी समस्याएं आप दूर करें, उन्हें मार्ग बताएं कि उनका जीवन अब एक बहुत ज्यादा खुशियों से भरा हो। जय। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस तो हैं, लेकिन आपकी जो रफ्तार है, जो आप सोच रहे हैं, उसमें आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा कम है। कहीं ना कहीं आपकी सोच आपकी रफ्तार पर हावी हो रही है। आप बहुत ज्यादा गहराई में सोच रहे हैं और आप केवल सोचे ही चले जा रहे हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं और आप उस गति से चल नहीं रहे। इसी वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, किसी ऐसे कार्य को लेकर के जिसके बारे में आप होता हुआ तो सपना देख रहे हैं। आपको ऐसा फील तो हो रहा है कि आपका कार्य पूरा हो चुका है या होने वाला है। आप ऐसा सपना देख रहे हैं, लेकिन उस सपने को ही देखे जा रहे हैं, कर नहीं रहे, कर रहे हैं बहुत कम काम। इसलिए आपको यहाँ पर गति बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी जो चाल है वो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। आपके सोचे हुए कार्य पर आपको जरूर जीत प्राप्त होगी। आप अगर जो गति से चल रहे हैं, यानी यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि काम की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं। काम की स्पीड आपकी बहुत कम है, आप बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं और कार्य को मिठा मिठा के करते हैं। कहा जाए कि बहुत ज्यादा आपका काम धीमा है, उसे थोड़ा तेज करें और ध्यान रखें कि आप अपने काम पर पूरा फोकस और विश्वास रखें। आपका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है टेम्परेंस और 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके अंदर विश्वास की कमी आ रही है, कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज्यादा डरा सा सहमा सा है। कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि क्या मेरा वो काम पूरा होगा। आपने सपने तो बहुत ज्यादा देख लिए हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि जिन जिन बातों को आप सोच बैठे, जिस सपने को आप खुली आंखों से पूरा होता देख रहे हैं, तो क्या वो सपना आपका पूरा होगा। ऐसी कोई फीलिंग आपके मन के अंदर आपको झंझोड़ कर रख रही है, आपको परेशान कर रही है। आपको विश्वास रखना है, आपको ये नहीं सोचना वो पूरा होगा या नहीं होगा, वो डेफिनेटली होगा। बस आपको काम करना है, खुद पर विश्वास रखना है और ये ईश्वर पर छोड़ देना है कि वो काम पूरा होगा या नहीं होगा। आपको इस सब में नहीं पड़ना है, नहीं सोचना है आपको ये बिल्कुल भी कि वो पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। ये सच है कि आपने जितने सपने देखे हैं वो सभी पूरे होंगे, जितना आपने सोचा है वो सब पूरा होगा। जो आपके माइंड में चल रहे हैं वो सभी कार्य होंगे, लेकिन धीरे धीरे एक कार्य पर फोकस करो। सभी को एक साथ लेकर के चलोगे तो आप काम पूरा नहीं कर सकते। एक को करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, इस प्रकार से आप लगातार करते चले जाओगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो डेफिनेटली आपका काम पूरा होगा और आपके काम को करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जीत आपके हाथों में होगी, क्योंकि जीत आपके बहुत ज्यादा नजदीक है। आप बहुत ज्यादा खास व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने सोचे हुए कार्य पर बहुत ज्यादा मूव ऑन करने लग जाते हैं। थोड़ा सा चलते हैं फिर रुक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, फिर आप कोई दूसरा काम देखने लग जाते हैं। आपको ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं है,
ऐसी कोई फीलिंग आपके मन के अंदर जब आ जाती है तो आपका जो फोकस है, जो आपके अंदर का डर है, वो आप पर हावी होने लग जाता है, जो आपकी पावर है वो कमजोर होने लग जाती है। फिर आपको ईश्वर पर विश्वास रहने के बाद भी आप पूरी तरह से कार्य पर नहीं लगा पाते, उस मेहनत को आप नहीं कर पाते जो आपको जीत प्राप्त करा सकती है। और इस बात को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि आपको मूव ऑन नहीं करना किसी भी काम से। अगर आपने काम शुरू कर दिया तो आपको मूव ऑन नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको काम कौन सा करना है। अगर आपने काम सोच लिया तो उसके बारे में विश्वास रखना है, क्योंकि यहाँ ऑल ओवर बताया जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। आपके जीवन में चाहे वो काम को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, नौकरी को लेकर के हो या फिर एजुकेशन को लेकर के हो, वो किसी भी आपकी ऐसी कोई भी परेशानी आपके सामने आ रही है जिसको आप फेस कर रहे हैं, काम को पूरा नहीं कर पा रहे, उस पर जीत प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो निश्चित ही आपको ये बात सोचनी है कि आपके जीवन में आपको जिस कार्य को आप सोच लेते हैं उसे पूरा करने पर पूरी तरह से दृढ़ निश्चय करना है। आपको अपने काम पर फोकस करने के साथ साथ विश्वास रखना है, और कभी इस काम को कर लिया तो उसको छोड़ दिया, उसको कर लिया तो इसको छोड़ दिया, ये नहीं करना। एक बार आपने किसी काम का चुनाव कर लिया तो फिर फोकस करके ही उसे करना है। जब तक आप यहाँ पर जीत प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको दौड़ लगानी है। कहा जाए तो एक प्रकार से आपको दौड़ लगानी है, कहा जाए तो यहाँ पर आपको किसी भी काम से मूव ऑन नहीं करना है, कभी भी आपको उस काम से पीठ नहीं मोड़ना है जब तक आप उस पर जीत प्राप्त न कर ले। एक तरीके की आपको कसम खा लेनी है कि जब तक वो काम मेरा पूरा ना हो जाए तब तक मुझे वो काम करते जाना है। और ये सत्य है कि आपको आपके परिवार से तभी सपोर्ट प्राप्त होगा जब आपके अंदर जज्बा होगा। अगर कोई भी आपके परिवार का सदस्य आपको ये कहता है कि आप इस काम को छोड़ दो, इस काम से मूव ऑन कर लो, तो आपको नहीं करना है। अगर कोई भी आपको डिमोटिवेट करता है, आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, कई बार आपके घर के लोगों को आप पर विश्वास नहीं होता कि किसी नए काम को आप पूरा कर सकते हैं, तो आप उन्हें विश्वास दिलाओ, आप उन्हें उस कार्य को पूरा करके दिखाओ। निश्चित ही आपके परिवार के लोगों को आप पर विश्वास होगा, क्योंकि आपकी गति इतनी धीरे है तो परिवार के लोगों को ऐसा फील होता है कि आप नहीं कर पाओगे, और फिर ऐसे में कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है तो आपको हर्ट होता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। चाहे वो परिवार का सदस्य हो, भाई बहन हो, या आपके घर के कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो आपके लिए कुछ ऐसा फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई कमी है। कहीं ना कहीं आप अगर काम में ढील डाल रहे हैं, एक काम को छोड़कर दूसरा काम पकड़ लेते हैं, दूसरे काम को छोड़कर तीसरा काम पकड़ लेते हैं, अगर आपका मन भटकता है तो निश्चित ही आपको परिवार के लोगों की इन बातों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप अपने अंदर एक बहुत ज्यादा शक्ति को विद्यमान करें। चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन आपको सबकी बातें सुनकर के अपने अंदर धारण करनी है, किसी को जवाब नहीं देना है और कुछ करके दिखाना है। कहीं ना कहीं आपको ये साबित करना होगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप भी किसी काम को कर सकते हैं, आप भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। आप ठान लोगे मन में तो आप जरूर कर पाओगे, और आपके परिवार के लोग भी उस दिन से आपको पूरी तरह से सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके आलस्य के चलते, अविश्वास के चलते, मूव ऑन करने के चलते ही आपके परिवार के लोग आपके ऊपर पूरा विश्वास नहीं रख पाते। विश्वास रखते हैं लेकिन उन्हें इस बात का आभास है कि आप किसी काम को करना चाहें तो कर सकते हैं, ये विश्वास है उनको, लेकिन आपके चलने की जो गति है वो उन्हें इस प्रकार का फील कराती है कि शायद आप उस कार्य को पूरा ना कर पाए। ऐसा उन्हें फील कराती है कि पता नहीं आप उस काम को कब कर पाएंगे।